ह्यूमन केयर एंड वेलफेयर फाउंडेशन HCWF और चैम्बर ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स CGIC के सहयोग से 13 सितंबर 2025 को ग्रीन लॉग हॉल शालीमार बाग में विजनरी डायरेक्टरेट अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्देश्य उन व्यक्तियों की सराहना करना था जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में समर्पण और कड़ी मेहनत। इस सम्मान समारोह में देश भर से आए 100 से अधिक लोगों को उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान सामाजिक कार्य, शिक्षा, व्यवसाय और अन्य कई क्षेत्रों में उनकी कड़ी मेहनत और सफलता के लिए दिए गए। कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें शालवेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रीय कंपनी खेल महासंघ, जगदीश कुमार IAS भारत सरकार, सोनू झा विधायक बिहार और मनोज त्रिपाठी संस्थापक VDA HCWF और CGIC शामिल थे। इन गणमान्य व्यक्तियों ने अपने संबोधनों में विजेताओं की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी समाज के लिए काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरस्कार समारोह के आयोजक मनोज त्रिपाठी ने कहा कि ये सम्मान उन सभी लोगों के लिए है जो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। हमारा लक्ष्य ऐसे दूरदर्शी लोगों को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वे और भी अधिक जोश के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें। ये कार्यक्रम न केवल एक सम्मान समारोह था, बल्कि यह देश के विभिन्न हिस्सों से आए विचारशील नेताओं और समाज सेवियों के लिए एक दूसरे से जुड़ने और प्रेरणा साझा करने का भी एक मंच बन गया। विजनरी डायरेक्टरेट अवार्ड्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समर्पण और कड़ी मेहनत से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छी एक स्टार्टिंग है पब्लिक के लिए। जो लोग अपनी अपनी फील्ड में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, महारत हासिल कर रहे हैं, उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उनके अच्छे करियर के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए ईश्वर से दुआ करता हूं। ह्यूमन केयर एंड वेलफेयर फाउंडेशन की इस पहल को लेकर कैसे देखते हैं आप और क्या कुछ करते हैं? देखिए, बहुत अच्छी पहल है। समाज के लिए अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, उनकी उन्नति की, प्रगति की कामना कर रहे हैं, उनको समाज में चुना जा रहा है और अगर इसी तरीके से हम उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे तो वो और अच्छा कार्य करेंगे। उनको देखकर और लोग इंस्पायर्ड होंगे और लोग भी इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, अपनी फील्ड में और महारत हासिल करेंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छी पहल है। डॉक्टरेट का जो अवार्ड है और सर्टिफिकेट है, उससे कितना प्रभाव बदलता है, कितना? देखिए, बिल्कुल आप स्वयं सोचिए, कोई व्यक्ति अपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ही सही अगर मेहनत कर रहा है और लंबे समय तक करता आ रहा है और अगर हम उसको चुन के उसका सम्मान करेंगे तो उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा, वो और मेहनत करेगा और लोगों को, 4 लोगों को अपने साथ जोड़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ही है। वेलफेयर फाउंडेशन एक संस्था है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रही है गरीबों के लिए और बेसहारा लोगों के लिए। जैसे आप देखते हैं बहुत सी जगह पे गवर्नमेंट नहीं कर पाती है चीज़ें, तो वहाँ पे एक कंधे से कंधा मिला के हम अपने भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए और हमें अपने लोगों के साथ खड़े होना चाहिए और हाथ को हाथ, जैसे हमने बचपन से सीखते हुए हैं सब कि हाथ को हाथ होता है, तो हमें अपने जितने भी गरीब बेसहारा भाई लोग हैं उन सबको अपने साथ में रख के मतलब उनको आगे हमें मतलब उनकी मदद करनी चाहिए। तो ह्यूमन केयर यही सब काम करती है। विजनरी डॉक्टरेट जो अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया है, जी, तमाम लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, अवार्ड दिए गए हैं, कितना प्रभाव, कितना बदलाव उनके अंदर? जी देखिए, जैसे ये विजनरी डॉक्टरेट अवार्ड जो है ये एक अवार्ड बॉडी है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड बॉडी है जो कि अपने हर एक इंसान के अपने फील्ड में वो जो सक्षम काम कर रहा है उनको ऑनर किया जाता है, डॉक्टरी अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। तो ये बस वही है, अच्छा काम कर रहे हैं ये सब। ठीक, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि ये प्रोग्राम अभी संपन्न हुआ है, तो आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और ये जो हमारी ह्यूमन केयर वेलफेयर फाउंडेशन है और CGIC है, साथ ही जो त्रिपाठी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं और समाज के अलग अलग स्तर के लोग इनके साथ में जुड़ रहे हैं और जुड़ के सब लोग समाज के लिए एक अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना बदलाव मिलता है इस तरीके के कार्यक्रम से? मेरे हिसाब से तो इस तरीके के प्रोग्राम से काफ़ी सारे लोग जो कुछ समाज के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है और एक ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग जुड़ के एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा कार्य कर रहे हैं। Kerala. I am the CGIC district head from Kerala. Actually, I am not well, but here all the staffs are yesterday
tell me, please come and participate the event. That is why I am coming there. But today I am very happy to participate this event and meet all of them. I will thank all of them. And this critical condition, my husband and my sons Prajit and Rajudas helped me to come here. May God bless all of you. I am really happy with working with the CIC department. I am from Kerala. Thank you. सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को रेडी किया और सबको एक अपॉर्चुनिटी मौका दिया है टू डू द वर्क फॉर द सोसाइटी। और दूसरी बात, I'll just congratulate to all the winners who has got the award. But our responsibility as from today, we had increased our responsibility towards the society, to how to develop the society and how to fight against the crime. This is our main motto. Our organization main motto is हमारे मानवता संसाधन के लिए हम लोग संसाधन तो जुटा नहीं सकते हैं, तो संसाधन नहीं जुटाएंगे तो ये हमारा एक पैरेलल रास्ता है कि हम बिना साधन जुटाए हुए हम अपने आप को दूसरे के काम कैसे लाएं। एम्बेसडर सत्या शर्मा है। हम क्या कुछ कहेंगे आज ह्यूमन केयर एंड वेलफेयर? ह्यूमन केयर वेलफेयर एसोसिएशन मानव सेवा के लिए काम कर रही है और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ऑल इंडिया क्या ऑल वर्ल्ड में भी इनका नाम काफ़ी लोगों में प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि मानव सेवा ही एक ऐसी सेवा है जो कि हमें इंसानियत के बारे में बताती है। आज मुझे ये GIC का अवार्ड मिला हुआ है और जो क्राइम ग्रीवांस के लिए ये लोग काम कर रहे हैं वो औरतों के उत्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम है सत्यार प्रकाश तिवारी और मैं CGIC का डिस्ट्रिक्ट हेड भी हूँ और इट्स ए क्राइम ग्रीवेंस एंड इंटेलिजेंस काउंसिल, वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड, मैनेजिंग द पीपल, सोशल वर्किंग, making sure that the integrity of this country is maintained. आज ह्यूमन केयर एंड वेलफेयर द्वारा आपको अवार्ड दिया गया है, क्यों अवार्ड दिया गया है, क्या कुछ कहें? ये है साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंटेलिजेंस के लिए। तो जो भी हम लोग योगदान करते हैं, हम लोग की टीम है, जो भी हम लोग योगदान करते हैं कंट्री के बेटरमेंट के लिए, तो ये संस्था को पता रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता रहता है। तो उसी की वजह से हम लोग को अनसंग हीरोज़ जो होते हैं उन सबको ये मिला है। ये कैसा फील कर रहे हैं? फील्स ग्रेट, प्रोत्साहन मिल रहा है आपको? काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। इट फील्स ग्रेट, इट फील्स गुड एंड जय हिंद, जय भारत। वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट इन द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। और एक यंग जनरेशन के लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप यंग जनरेशन में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको औरों को भी प्रोत्साहित करेगा कि आप अपनी फील्ड में, सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट डालें। तो ह्यूमन केयर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ह्यूमन केयर का। आपको किस उद्देश्य अवार्ड दिया गया? मुझे दिया गया है सोशल वर्क के लिए, ठीक है। तो जैसे मेरा काम भी है, मैं एक सोशल ऑडिटर हूँ, मैं बहुत सारी कंपनीज़ में जाता हूँ और वहाँ पे वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ही काम करता हूँ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, ह्यूमन केयर ने लगातार समाज में काम करते हुए आपको अवार्ड देकर प्रोत्साहन मिला, आपको सम्मान दिया गया। हाँ जी। कितना बदलाव मिलेगा आपके अंदर और काम करने की? देखिए, ऊर्जा हमेशा ज़रूरी होती है संचालन के लिए, ठीक है, और अगर ऊर्जा आपको रेगुलर मिलती रहे, ठीक है, तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे रंग से चलती है। ये CGI की तरफ से मेरे को मिला है और ये एक बेटर अचीवमेंट के लिए है मेरे, और जो मैंने समाज के प्रति कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ जागरूक काम किए हैं, तो उसी के लिए मेरे को ये अवार्ड दिया गया है आज। कितना बड़ा प्रोत्साहन आपको मिला है इस अवार्ड से? कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर हुआ? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अवार्ड से मेरे को मतलब बहुत प्रोत्साहित हूँ, और स्पेशली मैं इस अवार्ड को बिलोंग करूँगा अपने मॉम एंड डैड को, जिन्होंने मेरे को मतलब वो मेरी इस अवार्ड के लिए जिन्होंने प्रोत्साहित किया है और जो एक अचीवमेंट दिलाने में उन्होंने मेरी मदद करी है, और उस चीज़ के लिए मैं उनका तहे दिल से CGI का, अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है। ఫైట్ ఫర్ రైట్ అనే కాన్సెప్ట్తో నేను ముందుకెళ్తున్నాను. ఎవరైతే అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడతారో అధికారులందరూ ప్రజలకు సర్వెంట్లుగా కానీ కాకుండా ఈ రోజులో అధికార మదంతో కొంతమంది డబ్బే సంపాదన అనే లక్ష్యంతో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఆఫీసర్లకు తెలియజేస్తున్నాను, నేను యాంటీ కరప్షన్గా వర్క్ చేయడానికి
ముందుకొచ్చాను. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕಂ. Thank you this universe for gifting me this beautiful moment, and thank you CGIC for having me here. It's a great honor to have me here, and I am very blessed to stand here, and universe has blessed me this beautiful moment. I am taking this opportunity, this moment, to thank my parents and this universe and the well-wishers, and especially my friend Drishya. I would like to thank everyone for making me stand here and making me honored in front of everyone, and myself from Chennai. मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंह है. पूनम मैम, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ बोर्ड के? मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन से 5 महीने से इसमें वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन में 5 महीने से मैं ऐड हूँ, और इसके बाद मैं प्रसिद्ध भारत में ज्वाइन किया. अभी CGIC ज्वाइन किया और मुझे ज्वाइन करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. आज आपको अवॉर्ड किया गया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लगा. ठीक है, थैंक यू. జై శ్రీరామ్. పహలే ముందుగా ఈ CGIC వాళ్లకు కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. 5 సంవత్సరాల నుంచి దీంట్లో మా పని చేస్తూ ఉన్నాము. ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మేము అన్నీ కూడా తొలగించాము. మా యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతంలో బీదవాళ్లకు చాలా మట్టుకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉంటాము. మరియు ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వెళ్ళి కష్టపడి చేస్తూ ఉంటాము. CGIC సపోర్టు మనోజ్ త్రిపాఠి వారి ఆ యొక్క अनुग्रह मेरे को. फाउंडेशन अच्छी है, लोगों की मदद करती है सारी प्रॉपरली. कहीं भी मान लो क्राइम वगैरह होती है तो फाउंडेशन जो है, संगठन जो है, वो सब जगह इनका साथ देने के लिए पहुंचता है प्रॉपरली. और कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत होती है, जो मेंबर्स हैं उनके एक बार कहने पर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं. उद्देश्य से सम्मानित किया गया सर? मेरे को उद्देश्य से किया गया, मैं क्राइम ग्रीवेंसी का मेंबर हूँ और ये ह्यूमन केयर का फाउंडेशन जो है इसका भी मेंबर बना हूँ. कितनी उसके प्रति खुशी, देखो किसी संगठन से अगर जुड़ने की खुशी होती है कि आपको एक दूसरा परिवार मिलता है साथ में मिलने का, और उनका एक मजबूती बनती है अपनी. जुनैद अहमद काउसा मेरा नाम है. क्या कुछ कहेंगे? ह्यूमन केयर एंड वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आज सम्मानित किया गया है जी अवार्ड से, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि जो ह्यूमन लाइफ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, और जो हम ये ह्यूमन केयर फाउंडेशन है ये बहुत कुछ कर रहा है इसके लिए, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट. और एक चीज़ ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन में किसी की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड की होती है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट्स जो सोशली पिछड़े हुए होते हैं उनको भी वो केयर कर लेते हैं, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू गेट द बेस्ट थिंग्स. एंड एक चीज़ ये है कि इट इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और इनको सपोर्ट किया जाता है ताकि, और मैं दूसरों को भी बोलता हूँ कि वो इनको सपोर्ट कर ले. ह्यूमन का जो अपना हेल्थ केयर फाउंडेशन वगैरह है, बेसिकली सर क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नाम के लिए होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो काम के लिए होते हैं, और तारीफ़ उनकी होनी चाहिए जो काम कर रहे हैं. जो नाम कर रहे हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है. सो मैं ये पूरी टीम से इतना खुश हूँ. मैंने देखा है इन लोगों का काम कि एकदम माइक्रो लेवल के ऊपर जो है इनका काम होता है. माइक्रो लेवल पे पहुंचना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बड़ी चैलेंज होती है. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो लेवल पे नहीं पहुंचता. ठीक है, जैसे अभी अपने PM मोदी साहब जो है उनका भी कहना ऐसा होता है कि माइक्रो लेवल तक हर एक स्कीम पहुंचनी चाहिए, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे पहुंचना चाहिए, बातें नहीं काम होना चाहिए. सो ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के मैं 100% इस चीज़ को लेके मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है. जिनके काम नहीं होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरी तरह से हर लेवल पे सपोर्ट करता है कि उनके काम हो ही जाए. ठीक है, आज ये मिशन अपने सभी पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मतलब मानव सेवा का एक लक्ष्य है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जितने भी ज़्यादा लोगों के साथ ये मानव सेवा पहुँचाई जाए उसके लिए ये आज का प्रोग्राम था. कितनी खुशी हो रही है आपको ऐसे शामिल किया गया? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मानवता ही धर्म है, तो मानवता के हिसाब से जितना भी हम लोगों का भला कर सके वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी. थैंक यू. आई वुड लाइक टू थैंक CGIC एंड ह्यूमन केयर वेलफेयर फाउंडेशन. मेरा एक्सपर्टीज़ तो अभी ड्रोन पायलटिंग और सर्वे पे है. इतना खुशी हो रहा है कि मुझे हमारा काम जो हमने किया उसको रिकग्नाइज़ करके यहाँ पे बुला के हमें सम्मानित करके, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन में कहीं नहीं होगा. तो बहुत कुछ हो रहा है मुझे, और ऐसे ही अच्छा
लग रहा है तो थैंक यू। कितना प्रोत्साहन मिलता है जब ऐसी संस्थाएं सम्मानित करती हैं? अगर एक बार इतने लोगों के सामने एक बार सम्मान मिल गया तो और काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा, ऐसा लगेगा आपको। तो स्टेज फियर भी बहुत था पहले, अभी जो स्टेज के सामने हम जो खड़े होकर बात करते हुए वहाँ स्टेज फियर भी नहीं हो रहा है अभी। पूरा का पूरा क्रेडिट्स तो CGIC को चाहता है और ह्यूमन राइट्स को, इसके लिए सिर्फ थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैं। हेल्थ केयर ह्यूमन केयर में बहुत अच्छा मंच है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को एक दूसरे के सामाजिक प्रति जवाबदारी के लिए, उनको एक दूसरे के लिए अच्छे काम करने के लिए, और जुर्म से उनको जुर्म के लिए समझाने के लिए, जगाने के लिए, उनको गलत चीज़ों से बचाने के लिए बहुत अच्छा मंच है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और कोशिश मिलेगा ऐसे संस्थाओं के द्वारा? ये धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, जितना उतना इसमें कामयाबी मिलेगी। अब लोगों को यही है कि आजकल वक्त लोगों ने बहुत डिजिटल लाइफ बहुत हो गई है, मोबाइल और इसमें बहुत आजकल की पीढ़ी बहुत घुस गई, बल्कि उनको तो यहाँ लाना चाहिए तो वो कम से कम उन चीज़ों से बाहर निकले। ठीक।